तो देखिए, कैलाश गहलोत ने सीधे तौर पर एक चिट्ठी भेजी है और अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी में संबोधित करते हुए बताया है कि आखिर क्या कुछ मुख्य तौर पर वजह रही। आपने वादे पूरे नहीं किए, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें क्या क्या था। यमुना की सफाई करना है, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। केंद्र से लड़ाई में वक्त बर्बाद हो रहा है। यमुना नदी साफ नहीं हुई। राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसी को लेकर इन बातों का जिक्र करते हुए वो चिट्ठी सौंपी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। कैलाश के खिलाफ ईडी की जांच, इस बात का जिक्र हो रहा है। इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे हैं कैलाश गहलोत पर। कैलाश गहलोत पर ईडी रेड हुई थी, बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिया है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। ये सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र है, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। लेकिन आपको बता दें, कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि गहलोत ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, आप सुनिए। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? मैं भी आप ही की तरह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र खड़ा किया, तो अभी पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल का भांडा फूटा है। अरविंद केजरीवाल हैज बीन एक्सपोज्ड। तो अब ये रूप देखने के बाद अरविंद का, जिसके अंदर भी थोड़ी भी अच्छाई होगी, दिल्ली का दर्द होगा, वो तो शायद नहीं रह पाएगा। और कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना, मंत्री रहते हुए वो टॉप 7 में, मुझे लगता है उस सब टॉप 2-3 में कैलाश गहलोत थे, क्योंकि सारी दिल्ली की सड़कों पे उनकी फोटो दिख रही है, वो दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और वही छोड़ के चले गए। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका उनके सबसे करीबी लोगों ने भी अब सपोर्ट करना छोड़ दिया। कैलाश गहलोत ने अपने लेटर में शीश महल का मुद्दा उठाया, फिर यमुना का मुद्दा उठाया और कहा कि हम केवल केंद्र सरकार से लड़ते रहे, हमने विकास नहीं किया, दिल्ली की जनता की भलाई को लेकर के जो काम करने थे वो नहीं किए। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सच्चाई कही है। और हम कई बार ऐसा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, जिस दिन उनकी अंतरात्मा जागी उस दिन अरविंद केजरीवाल का मोहजाल खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, कह रही है कि ईडी और सीबीआई के डर से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है और उनको ये डर था कि ईडी कभी ना कभी उनको उठा के ले जाएगी। मुझे तो देखो, चूंकि अब आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है, तो आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ तो कुछ तो स्टेटमेंट निकालेगी। लेकिन मुझे लगता है आज कोई तो कार्रवाई नहीं है, और जो जिसके ऊपर पूछताछ कैलाश गहलोत से भी हुई थी, मगर पूछताछ में उनको ईडी ने जो भी पाया था उसमें बहुत कुछ गंभीर बात तो नहीं आई थी। बहरहाल कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी को उसकी जो असली सच्चाई है जनता को दिखा दी। बीजेपी को क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है तो कितना फायदा होगा? कैलाश गहलोत ने अब पार्टी भी छोड़ दी है। इट डजंट मैटर। देखिए, हम तो अपनी सच्चाई के आधार पे जा रहे हैं लोगों के बीच। क्या जमुना जी कैलाश गहलोत के कहने से गंदी सिद्ध हुई हैं या पहले से गंदी हैं? क्या शीश महल कैलाश गहलोत के कहने के बाद थोड़ी वो मुद्दा भ्रष्टाचार का आया है, या जो इन्होंने लूट की है, जो शराब घोटाला किया है, ये सारे आम आदमी पार्टी के पाप पहले से थे। कैलाश गहलोत, उनकी टीम का सबसे करीबी आदमी अरविंद केजरीवाल का, उसका ये मान लेना, मैं समझता हूं ये आरोप का सिद्ध होने जैसा है। तो कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त तरीके से खलबली मची हुई है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अब आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, जो मनोज तिवारी बोलते हुए नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई की जांच से घबरा गए, इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक और संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था।
एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है। इस बात आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। तो एक तरफ जहां कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी ओर अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बीजेपी नेता अनिल झा का इस्तीफा सामने आ गया है। लगातार दिल्ली में अब दल बदल की राजनीति तेज देखने को मिल रही है। अनिल झा का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में बीजेपी नेता अनिल झा शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि रोड़ी से बीजेपी से अनिल झा विधायक रहे हैं। अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके आने से मैं समझता हूं केवल किराड़ी नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है और सीधे तौर पर यह हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है धोखा देने का। कांग्रेस का इतिहास धोखा देने का रहा है। धोखा ना देती तो पाकिस्तान ना बनता। सत्ता के लालच के कारण विभाजन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस का इतिहास भारत को धोखा देने का है, इन बातों का जिक्र किया। धोखा ना देते तो पाकिस्तान ना बनता। क्या कुछ का योगी ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। बदले में मिला क्या? लाखों हिंदू काटा गया, लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग
उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पर हमलावर। कुल मिलाकर देखिए, उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब जो प्रचार प्रसार का दौर है वो आखिरी दौर में है, और ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है, खुद कमान मुख्यमंत्री संभाले हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसे लेकर सियासत किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उस समय जो काम समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग में, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ।